सुनिए, कांग्रेस को टीएमसी ममता बनर्जी की अगुवाई लीडरशिप पसंद होगी? बिल्कुल छोटा सा सवाल है हमारा बड़ा छोटा सा जवाब है। हम यहां सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। इंडिया गठबंधन जो फैसला लेगा वो सारा का सारा कांग्रेस को मंजूर होगा। प्रदीप भंडारी जी परेशान हूं। प्रदीप भंडारी जी, अगर शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह सरीखे नेता अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ हो रहा है, तो क्या चुनाव आयोग ये सारी चीजें ठीक तरीके से निभा नहीं पाया? बीजेपी को भी डाउट हो रहा है। अभी तक तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे 200 प्लस सीटें हम लेकर के आएंगे, फिर अब क्या हो गया कि मतलब काउंटिंग के कुछ घंटों पहले आपका भी आत्मविश्वास डगमगाने लगा? एक चीज बताइए प्रत्युष जी, बंगाल में कितने बूथ हैं? कितने बूथों पे वोटिंग हो रही है? 80,000 से ज्यादा बूथों पे वोटिंग हो रही है, लगभग 80,000 बूथों पे वोटिंग हो रही है। अगर उसमें से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कुछ चुनिंदा बूथ के अंदर जो है धमकाने का प्रयास करेंगे तो क्या हम आंखें बंद करके बैठ जाए? जनता ने अपनी मैंडेट दे दी, अब ये काउंटिंग एजेंट्स हो गए या जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है कि जहां हमको प्रीवी है हम बताएं। हम कांग्रेस जैसे थोड़ी मस्कट में छुट्टी बना रहे। ये राहुल गांधी 24 घंटे पहले अपने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़कर बंगाल के सिंगापुर और बैंकॉक में छुट्टी मनाने वाले लोग, जाकर के महिलाओं का शोषण करने वाले लोग, अब ये जिस तरीके से ये लोग महिलाओं का शोषण मध्य प्रदेश से लेकर के और लखनऊ तक महिलाओं में इनके में तो वन प्रदीप भंडारी जी को अलग से रखिएगा मेरे साथ। जाकर के नरेंद्र मोदी को भी भेजना बैंकॉक में छुट्टी मनाने के लिए, नरेंद्र मोदी को फिर आप लोग दोनों पर्सनल हो जाएंगे। नहीं प्रत्युष जी इसको बोलिए। प्रदीप जी ये तरीका सही नहीं है। जब मैं इनको इंटरफियर कर रहा था आपने वन ऑन वन विंडो में इनको ले आए, मेरे को हटा दिया आपने विंडो से। जब मैं बोल रहा हूं इनको ला रहे। सुरेंद्र राजपूत जी को भी मैंने अलग रखा था क्योंकि आप लोग पर्सनल हो जा रहे हैं। प्रदीप जी आप लोग पर्सनल हो जा रहे हैं। वो रे पर्सनल, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैंने दोनों को रोका। आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं कि भाई कल चुनाव के नतीजे हैं प्रत्युष जी, चुनाव के कल नतीजे हैं। आज राहुल गांधी कहाँ है? ये मस्कट में। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, सोशल मीडिया के उनके उस पर चीजें बोल दे, ये मस्कट में नहीं है। इतना क्यों विचलित हो रहे हैं भाई? ये तो लखनऊ में बैठे ना, इनको तो नहीं राहुल गांधी लेके गए मस्कट में। तो जो आदमी अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले छोड़कर मस्कट में छुट्टी बना रहा है, उसको क्या जनता का समर्थन मिलेगा? इसलिए इनको कोई सीरियस नहीं लेता। ना अखिलेश सीरियसली लेते हैं। अखिलेश ने लात मार दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लात मार दी बंगाल के अंदर। इनको कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि ये मस्कट में बैठते हैं, कभी बैंकॉक में बैठते हैं। इनकी सच्चाई है। अब मैं आ जाता हूं तथ्य पे। 24 घंटे भी नहीं बचे प्रत्युष जी, बंगाल की जनता निर्णय कर लेगी कि कौन किस। बंगाल की जनता ने क्या भय के साथ दिया है कि भरोसा के साथ दिया है? हम तो आश्वस्त है, एक तरफा मैंडेट बीजेपी के पक्ष में आने वाला है। पर बड़ी बात क्या है, इस पूरे चुनाव के अंदर ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, एक भी अपना काम नहीं गिना पाए। सिर्फ डरा रहे, धमका रहे। हिंदू महिलाओं के ऊपर तृणमूल कांग्रेस अत्याचार कर रही है और सिर्फ ये कर रही। पहले क्या बोलते हैं सुनिए, कितने घबराए हुए। मैं आपको एक डेटा देता हूं। 5 मई को ये 1 मार्च को बोलते हैं कि भाजपा 50 सीट भी नहीं क्रॉस करेगी। फिर 30 मार्च को तृणमूल कांग्रेस कहती है नहीं 70 सीट आएगी। फिर अप्रैल 15 को तृणमूल कांग्रेस कहती है नहीं 90 सीट आएगी। फिर अप्रैल 25 को कहती है कि 100 आएगी। फिर अब 1 मई को कहते हैं कि बीजेपी जो 120 130 होगी। अब मई 3 को जब सब तरफ से फीडबैक ले लिया, कह रही भाई चुनाव आयोग तुम्हारा है क्योंकि पता है सरकार भाजपा बना रही है। इसीलिए टीएमसी घबराई हुई है कि सरकार भाजपा बना रही है और सिर्फ आखिरी समय गुंडागर्दी के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। यही सच्चाई। और मेरे पे पर्सनल अटैक करने वाले सुरेंद्र राजपूत, ये रहा वो पिड्डी जिसका आधा बिस्कुट खाया था राहुल गांधी ने। तुम भी खा लो तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। सुफिया खान जी मत होना वरना छोड़ूंगा नहीं।